All the professors of the different colleges went on 2-hour pen down strike on Wednesday. Many colleges supported this. Let's find out. मैं डॉक्टर राकेश जसरोटिया, प्रेसिडेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन जम्मू प्रोविंस में आज हमने एक टोकन स्ट्राइक रखी हुई थी 11 से लेके 1 बजे तक, जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ थी। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के डीसी हैं, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज की उन्होंने सैलरी बंद की हुई है। और सैलरी किस लिए बंद की हुई है? क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्होंने कोई एक अद्भुत डोडा ऐप जो लॉन्च की थी, उस पे भी हमारी अटेंडेंस लगे। लेकिन हमारे जो कॉलेज टीचर्स हैं वो ऑलरेडी एक अटेंडेंस जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा हमारे को गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो ने की थी, जो कि बायोमेट्रिक है, आधार बेस्ड है, उस पे हम ऑलरेडी अटेंडेंस कर रहे हैं अपनी। और वो जो अटेंडेंस है वो हमारी डेली बेसिस पे मॉनिटर की जाती है NIC द्वारा। और उसमें हमारे जो एक अंडर सेक्रेटरी हैं वो उसके नोडल ऑब्जर्वर हैं, वो उसको ऑब्जर्व मतलब पूरा मॉनिटर करते हैं और हमारी अटेंडेंस वहाँ लगती है। तो जब हमें DC साहब ने कहा कि आपने मेरी अटेंडेंस भी लगानी है, तो इवन मैं यहाँ से उनसे मिलने भी गया डोडा अपनी कुछ टीम लेके, और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हम ऑलरेडी अटेंडेंस कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है तो आप हमारी जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है जो कि गैर द्वारा स्टार्ट की गई है, उसको आप कभी भी रैंडमली चेक कर सकते हैं। हमारी पंक्चुअलिटी, हमारा जो भी है वो चाहे वीकली उस पर कर लीजिए, फोर्टनाइटली कर लीजिए। लेकिन वो थोड़ा सा नहीं माने उस चीज़ को। वो कहते नहीं, मेरी ऐप में भी आपको अटेंडेंस लगाना पड़ेगी। लेकिन फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि सर हम एक ही अटेंडेंस लगाएंगे। वो अटेंडेंस चाहे हम आपकी लगाएं, अद्भुत डोडा ऐप लगाएं, तो चाहे हम दूसरी अटेंडेंस लगाएं। लेकिन वो नहीं माने उस चीज़ को। उसके बाद मैंने अपने एडवाइज़र सर को एक रिप्रेजेंटेशन दी, अपने जो हमारे भटनागर सर हैं, अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक शर्मा सर को भी मैंने रिप्रेजेंटेशन भेजी, अपना हमारी डायरेक्टर मैम यास्मीन अच्छाई मैम को भी मैंने रिप्रेजेंटेशन भेजी कि हमारे जो पे बंद हो रखी है इसमें इंटरवीन कीजिए और इस मसले को एमिकेबली सॉल्व कीजिए। क्योंकि हमारे जो टीचर हैं, जुलाई अगस्त में भी उन्होंने काम किया है, एडमिशन्स की हैं, पेपर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए हैं, क्लासेस ली हैं। तो जब एक हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो ये पे कैसे रोक सकते हैं? हमारे सिर्फ यही नहीं कि टीचिंग की, नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ की भी इन्होंने 5 कॉलेज जो वहाँ पे आते हैं उन सब की इन्होंने पे रोकी थी। उसके बाद हम कोर्ट में गए, अभिनव शर्मा जी को हमने उनको किया, एडवोकेट को किया, और हमारी जुलाई की सैलरी रिलीज़ हो गई। जैसी जुलाई की सैलरी रिलीज़ हुई, केस डिसमिस हुआ, इन्होंने फिर से एक ऑर्डर निकाल दिया कि अब इनकी नेक्स्ट सैलरी नहीं निकलेगी। तो ये एक किस्म से हमें लग रहा है जैसे डिक्टेटरशिप है, हमारी मेंटली हरासमेंट हो रही है टीचर्स की। हम इनके साथ चल रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ। NEP हमने लागू करवाया साथ होके, CUT, नॉन CUT एडमिशन्स हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब हम गवर्नमेंट के साथ चल सकते हैं तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इनको सोचना पड़ेगा कि हमने भी टीचर्स के लिए कुछ करना है, हमने भी इनकी वेलफेयर के लिए कुछ करना है, ना कि हमारे को हरास करना है, हमारी सैलरीज रोकनी है। हमारे जो टीचर्स हैं, किसी ने कार लोन, किसी ने होम लोन, किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, किसी के बच्चों की फ़ीस देनी है, तो कहीं ना कहीं आप खुद सोच सकते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है घर चलाना। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ये गवर्नमेंट को, DC डोडा को, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को जो डोडा के, उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आपने डिसीजन लिया हुआ है इसको रिव्यू कीजिए और इसको वापस लीजिए। हमारे कॉलेज टीचर्स के साथ की सैलरी आप रिलीज़ कीजिए। नहीं तो अगर ये नहीं हो पाता, हम कुछ टाइम देंगे, उसके बाद ये जो हमारे जो आज टोकन स्ट्राइक थी, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड होती जाएगी। कुछ ना कुछ इन फ्यूचर हम डिसीजन लेंगे। और मैं अपने डोडा के जो भी हमारे कुलीग्स हैं, जो भी हमारे वहाँ कॉलेज हैं, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो जितना भी जम्मू प्रोविंस, क्या कश्मीर प्रोविंस, जितने भी कॉलेज टीचर्स हैं, हमारी जो एसोसिएशन है वो डोडा के टीचर्स के साथ खड़ी है और हम आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे जो सभी कॉलेज, जो भी, चाहे वो परेड कॉलेज हो, चाहे वो पुंछ के कॉलेज हो, हमारे बनी के कॉलेज, इवन की फार फ्लंग जो हमारा मड़वा, पाडर, गूल, सभी हमारे जो कॉलेज, 2 घंटे हमारा आज कोई काम हमने उस समय नहीं किया, एडमिशन भी रोका हुआ था। और हम खुद नहीं चाहते कि हम आगे ये चीज़ें करें। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी का नुकसान करें, बच्चों को वो परेशान करें। लेकिन गवर्नमेंट को भी यही सोचना है कि हमने भी टीचर को परेशान नहीं करना है जो काम कर रहे हैं कॉलेज। देखिए, हमारे जो कुछ इश्यूज़ हैं जो कि इस अदर देन, अगर इसकी हम बात करते हैं, हमारे इंक्रीमेंट का इशू चल रहा है 3.5 साल से, जिसमें कि LG साहब से भी मैं पर्सनली मिला। उन्होंने भी कहा कि ये इसको रिजॉल्व कीजिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हमारे कुछ एरियर्स होते हैं, सैलरी के जो हमारे पार्ट होता है वो नहीं दिए जा रहे हमें। उसके बाद हमारा एज का कुछ मसला था, उसमें भी LG साहब ने कहा कि जब एज बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी, हमारे को एक्सक्लूड कर दिया गया।
उसके बाद कुछ प्लेसमेंट इश्यूज़ हैं, मतलब हमारे बड़े सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको मतलब एक पेशेंस हम लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ सोचेगी। मैं एलजी साहब से भी मिला, एलजी साहब ने भी हमें एश्योर किया, ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा कि ये आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुए हैं। वो भी हमारे कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट चल रही है हमारे उसमें। हम पहले जुलाई महीने की बंद थी, लेकिन जब हम कोर्ट में गए, कोर्ट से रिलीज़ करवाई। अब अगस्त महीने की हमारी सैलरी वहाँ डोडा में बंद है, तो अभी सितंबर भी मोस्ट प्रोबेबली मिड सितंबर ख़त्म हो रहा है, तो आगे भी हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसको किया जाए। मैम, ये जो डिसीजन होगा, ये हमारी पूरी एक एसोसिएशन कमेटी है, हमारे जो इसमें काउंसलर्स होते हैं, स्टाफ सेक्रेटरीज होते हैं, और ये हम डिसीजन लेंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम किसी भी हद तक जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि हम पीछे हटेंगे। अगर हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा तो वहाँ तक भी जाएंगे हम।